चलिए नमस्कार, जय हिंद भैया। आज हम फिर से लेकर के आए हैं समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, यानी कि अनुपात और समानुपात में से हम समानुपात पढ़ रहे थे और समानुपात में हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं और चौथी क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं। 3 क्लास में क्या देखे थे? हम देखे थे फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, सेकंड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। इन चारों के बारे में हम सीखे थे क्लास फर्स्ट में। सेकंड में क्या पढ़े थे भैया? सेकंड में पढ़े थे इन चारों प्रोपोर्शन के अलावा एक प्रोपोर्शन और होता है जिनको हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। मीन प्रोपोर्शन के बारे में पढ़े थे। और थर्ड क्लास में क्या क्वेश्चन पढ़े थे? उसमें पढ़े थे कि जो फर्स्ट क्लास में 4 प्रोपोर्शन थे, एक को हटा करके और 3 के बारे में पूछता था, मतलब 3 संख्या दे करके और चौथे के बारे में पूछा था। ये फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में 2 संख्या देकर तीसरे के बारे में पूछे था। ये दोनों क्वेश्चन दोनों जो है क्लास में से एक क्लास जो थर्ड वाली थी, ये दोनों को एक में मिक्स करके मिक्सचर क्वेश्चन पूछा था। इसको हम थर्ड क्लास में पढ़े थे। और फोर्थ क्लास में क्या पढ़ेंगे कि फोर्थ क्लास में पढ़ेंगे कोई भी संख्या, जैसे अभी उदाहरण के लिए हम आपके लिए सवाल भी लिख दिए ताकि आपको विधिवत तरीके से समझ में आ जाए। यहां पर हमने दिया है क्वेश्चन, लिख दिया है, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। यहां पर दिया है 5, 13, 22 तथा 47 में से प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए। आप लोग ध्यान से समझें कि ये पूछ रहा है क्या घटाया जाए कि समानुपाती हो जाए, यानी कि अभी समानुपात में नहीं है संख्याएं। 5, 13, 22 और 47 ये चारों संख्याएं जो हैं पूर्ण समानुपाती नहीं है। इसमें भी क्या जोड़ना है, यानी कि x का मान लेकर के इसमें क्या जोड़ना है, 2x का मान लेकर के जब हम जोड़ते हैं भैया तो इसमें पूरे के पूरे पन्ने में ये एक छोटा सा सवाल आप हल करते हैं। समानुपात सभी लोग पढ़े होंगे, ये जोड़ घटाव के क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में पूछता है और इसमें काफी समय हमारी बर्बाद हो जाती है। लेकिन आज के बाद इनको हम ट्रिक के बल पर बिल्कुल बहुत आसानी के साथ चुटकियों में हल करेंगे। चलिए इसको सीखते हैं। 2, 4, 6 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम सीजीएल तक के क्वेश्चन बिल्कुल बहुत प्रेम के साथ करेंगे। अभी सीजीएल के क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि इसमें ये जोड़ने के बाद जब समानुपात में आप आ जाएंगे तब x प्लस वाई, उसके बाद z प्लस वाई दे करके उसके बाद उसका अनुपात पूछेगा। ये सीजीएल के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि काफी टफ क्वेश्चन होते हैं। चलिए इसको हम करते हैं। इसको करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि समानुपात भैया होता क्या है। समानुपात होता क्या है तो इसको उदाहरण के लिए हम लिखते हैं आपके पास कि a अनुपात के b समानुपात c अनुपात के d यहां पर लिख देते हैं। अभी ये हो गया समानुपात, जैसे कि ये संख्या है। अभी ये बोल रहा है भैया कि इसमें ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि ये पूर्ण समानुपात में हो जाए, यानी कि अभी इसको क्या करना है कि a और प्लस x समानुपात b प्लस x समानुपात c प्लस x फिर अनुपात d और प्लस में x इसमें जोड़ दिया जाए, तब ये समानुपात होंगी। अब x का मान क्या रखेंगे, यानी कि ये सवाल हल करने के लिए, ये क्वेश्चन हल करने के लिए काफी पूरे एक पन्ने में इसका क्वेश्चन का आंसर जो है आप करेंगे। लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो पहले तो आप समझो समानुपात होता क्या है। समानुपात का मतलब है, जैसे a से और d तक हम उदाहरण ले रहे हैं तो इसी में समझ लेते हैं। यहां पर लिख देते हैं a बटे के b बराबर c बटे के d हो जाता है। बटे का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि अनुपात होता है, समानुपात का मतलब बराबर होता है, यानी कि a बटे b बराबर c बटे d। अब इसका हल जब निकालेंगे हम तो ad बटे के a बराबर a और AD बराबर है B और C के, A और D बराबर है B और C के। समानुपात का मतलब यही दर्शा रहा है कि फर्स्ट संख्या फोर्थ के बराबर है और 2 वाली संख्या थर्ड के बराबर है। A बराबर है D के और B बराबर है C के। समानुपात का मतलब यही होता है। अभी आप नहीं समझे हैं तो चलिए संख्या लेकर के देख लेते हैं। यहां पर लेते हैं 2 अनुपात के 3 समानुपात 10 अनुपात के। भैया ऐसा क्या रखें कि ये एक दूसरे के समान हो जाएं, समानुपात ये एक दूसरे के समान हो जाएं, एक दूसरे के बराबर हो जाएं। तो ऐसा क्या रखेंगे भैया, इसमें इसे क्या रखेंगे कि इसमें मान लो कि 2 और बटे के 3 है, फिर बराबर 10 बटे के
x है। अभी x का मान निकालेंगे, जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर 10 और मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा नीचे। अब 2 से इसको 5 बार में काटेंगे, 3 का 5 गुना 15 निकल करके आ गया भैया x का मान। अभी इसको यहां पर रख दो, इसको यहां पर रख दो 15, x का मान 15 निकला था, x का मान 15 रख दो। अब देखो भैया बराबर है कि नहीं। हमने क्या बोला था, हमने आपसे क्या बोला था कि a बराबर है d के और b बराबर है c के। चलिए चेक कर लेते हैं, a बराबर है d के, यानी कि 15 का 2 गुना होता है 30, और b बराबर है c के, और 3 का 10 गुना होता है 30, 15 का 2 गुना होता है 30। एक दूसरे के समान हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। तो ऐसे होता है समानुपात, मतलब जो है a बराबर है d के और b बराबर है c के। बिल्कुल, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद आपको और विधिवत तरीके से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 अनुपात, इसको पहले आपको सीखने के लिए बिल्कुल विधिवत तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। 5 अनुपात के भैया 13 होता है, 5 अनुपात के 13 समानुपात 22 अनुपात के 47 दिया है। बोला है ऐसा क्या जोड़ दें कि समानुपाती हो जाए। तो चलिए इसको क्या जोड़ने से पहले तो हम देखते हैं, इसको हम a मान लेते हैं भैया, a मान लेते हैं। उसके बाद इसको हम b मान लेंगे, उसके बाद इसको हम c मान लेंगे, और इसको हम 47 को d मान लेंगे। अभी हमने आपसे बोला था कि a बराबर है d के और b बराबर है c के। चलिए इसमें जो है जोड़ने के लिए बोला, तो जोड़ने के लिए पहले BC रखते हैं, घटाने के लिए बोलता तो हम A और D रखते, तो अभी BC रखेंगे। BC में क्या रखेंगे, B और B मल्टीप्लाई C, इस पे हम माइनस कर देंगे, इस पर हम माइनस कर देंगे। उसके बाद A मल्टीप्लाई के D हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अब इसको, उसके बाद जो है नीचे बट्टे में जो है जोड़ आ जाता है, उसके बाद हमें जोड़ना है, तो जोड़ने में वही चीज लेंगे, क्या लेंगे, AD बराबर है A और a प्लस डी बराबर है a प्लस डी माइनस b प्लस b, और प्लस में c हो जाएगा। यही होगा भैया हमारा सूत्र। इसी सूत्र के आधार पर हम पूरा का पूरा क्वेश्चन करके देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को अब हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करते हैं कि क्या जोड़ा जाए भैया। इसमें दिया क्या है, 5 अनुपात के 13 और उसके बाद समानुपात 22 अनुपात के 47 दिया है। क्वेश्चन के सामने आपके लिख दिया है सूत्र। अब इसके सूत्र के दम पर हम पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे। b और गुणे के c, b है 13 और c है 22, b और गुणे के c यहां पर रख देंगे, 22 है ना, तो यहां पर c रख देंगे 22। उसके बाद क्या है, माइनस लगा है, उसके बाद a मल्टीप्लाई के d करना है, a और d 5 और 47, 5 गुने के 47 47 लिख देंगे, बटे में हम आ जाते हैं। उसके बाद क्या बोला है, b, उसके बाद यहां पर नीचे देखना है a प्लस डी, a है 5 और प्लस d है 47 47, फिर यहां पर माइनस कर देना। उसके बाद b प्लस c है, उसके बाद b प्लस c यानी कि 13 प्लस 22, 13 और प्लस में 22 है, यहां पर 22 रख देते हैं भैया, 22 रख देते हैं। अभी क्या करेंगे, अब इसको यहां लेकर के आते हैं, अब इसको हल कर लेते हैं। 13 का गुना हम 22 में करेंगे, कैसे करेंगे, 13 का 2 गुना होता है 26, 26 के 6 यहां पर हम लिख देते हैं, 26 के 6 आ जाएगा। उसके बाद 26 के 6 आ गया, 2 भी हाथ में हमारे। उसके बाद 13 का फिर 2 गुना कर रहा है, 13 का 2 गुना 26 हो जाएगा, 2 हाथ में था 28 हो जाएगा। यहां पर हम 28 पूरा का पूरा लिख देते हैं। उसके बाद माइनस लगाएंगे। उसके बाद 5 का गुना हम 47 में करेंगे, 5 का गुना 7 पचे के 35 होता है, 35 के 5 लिख देना है, 3 हमारे हाथ में रहेगा। 5 का 4 गुना कितना होता है, 5 का 4 गुना 20 होता है, और 3 हाथ में था 23 यहां पर निकल के आ गया, 23 यहां पर निकल करके आ गया। 20 को बटे की फॉर्म में ले आना है, बटे के फॉर्म में। उसके बाद क्या बोला है, 5 और 47 को जोड़ लेना है, 47 में 5 जोड़ेंगे तो यहां पर 52 आ जाएगा। उसके बाद माइनस कर देंगे, फिर 13 और प्लस में क्या है 22, 13 और 22 जब करेंगे तो 32 और 3 35 हो जाएगा, यहाँ 35 35 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन के आंसर तक हम पहुंच चुके हैं। अब 286 में से 35 को हमें घटाना है, 286 में से 35 को घटाना है, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा भैया, यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद 8 में से 3 जाएगा जब, तो 5 आ जाएगा।
फिर बटे के फॉर्म में आ जाएंगे, उसके बाद 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं होगा। 52 में से जब 35 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा भैया। 17 को यहाँ पर लिख लेते हैं हम। उसके बाद जब हम काटेंगे 17 से तो 17 का 3 बार 51 में जाता है पहाड़ा, तो इसको हम 3 बार में काट देते हैं। आंसर आपका निकल करके आ गया है 3। यानी कि आपको यहाँ स्पष्ट रूप में लिख दें कि x का मान निकल करके भैया, x का मान निकल करके 3 आ चुका है। यही है आपका आंसर, बिल्कुल यही है आपका आंसर। बहुत आसानी के साथ आप इतने बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल 2 शब्दों में लेकर के चले आए। आपको समझाने के लिए इतना बड़ा करना पड़ा, वरना यहीं पर आप पेन और कॉपी तो चलाना ही पड़ेगा, बगैर पेन की ये क्वेश्चन संभव नहीं है, लेकिन आप कर पाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। मुझे विश्वास भी है कि आपको समझ में भी आया होगा। इसको मिटा देते हैं और दूसरा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन जब करेंगे तो भैया अभी छोटा सा क्वेश्चन लिए थे आपको समझाने के लिए, अभी दूसरा क्वेश्चन जो है बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पर क्या होता है भैया कि यहाँ पर समझाना तो ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर लिखने में और मिटाने में, लिखने से हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिटाने में जो है थोड़ा समय ज्यादा लग जाती है। चलिए तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 जब लिखेंगे भैया, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अभी क्वेश्चन 2 में क्या बोला है कि 21 38 38 38, उसके बाद बोला है 55 106, 55 और 106 बोला है। 106 प्रत्येक में से ऐसा क्या घटाया जाए, ऐसा क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाएं, समानुपाती हों, नई समानुपाती संख्याएं हों। अब इसमें क्या बोला है भैया, इसमें जोड़ने के लिए बोला था, इसमें घटाने के लिए बोला है। हमने आपसे पहले बोला था कि जब इसमें क्या बोला है, इसमें घटाने के लिए बोला था, इसमें जोड़ने के लिए बोला था। जब जोड़ने के लिए बोलेगा तो अभी आप फर्स्ट पे क्या रखे थे, तो अभी जब जोड़ने के लिए लिखे थे भैया तो यहां पर लिखे थे BC, उसके बाद -AD लिखे थे, ये घटाने के लिए था। और जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, सूत्र हमारा यही रहेगा। लेकिन अभी जब जोड़ने की बात आएगी तो ये AD जो है यहां आ जाएगा BC के पास, और BC चला जाएगा AD के पास, बाकी सूत्र यही रहेंगे। तो चलिए इसको करके देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पर 21 38 55 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, यानी कि अभी ये संख्याएं थोड़ा सा ज्यादा हैं, इसमें क्या घटा दिया जाए कि पूर्ण समानुपाती हो जाए। चलिए करके देखते हैं, इनको करके देखेंगे। कैसे देखेंगे भैया, यहां पर देखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 21, यहां पर लिखेंगे 21 अनुपात के 38 38 समानुपात, उसके बाद समानुपात हो जाएगा, फिर 55 अनुपात के 106 आ जाएगा भैया। अभी इसको हम अनुपात में लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए विधिवत तरीके से समझ में आ जाए इसलिए लिख दिए। ABCD लिखा था हमने, यहाँ पर फिर लिख लेते हैं ABC और D लिख देते हैं। अब इसको फिर से वही काम करना है। क्या करना है भैया, अभी जोड़ना है तो AD इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AD इधर आ जाएगा। तो A कहाँ है, A ये है 21 और D ये है, तो 21 यहां पर लिख देते हैं 21, और उसके बाद मल्टीप्लाई D आ जाएगा, D में 106 है, माइनस कर देंगे, यहां पर भी माइनस करेंगे। उसके बाद B और C आ जाएगा, B का मान 38 48 है मल्टीप्लाई, उसके बाद C का मान 55 यहां पर आ गया, बट्टे के फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद जो संख्याएं ये ऊपर दिख रही हैं आपको, नीचे इनको प्लस कर देना है। प्लस कैसे करेंगे भैया, 21 और 106 को प्लस करते हैं, 21 और प्लस में 106 हो जाएगा, उसके बाद माइनस कर देंगे,
फिर 38 और प्लस में 55 हो जाएगा भैया, 55 हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करेंगे, अब इनको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 121 को 106 में गुना करना है। 21 का 6 गुना कितना होता है, 20 का 6 गुना होता है 120। 120 और 21 का 6 गुना हो जाएगा 126। 126 के 6 लिख लेना है। उसके बाद 12 आपके हाथ में रहेगा भैया, 12 आपके हाथ में है। उसके बाद 21 का 6 गुना, 21 का 0 21 ही होगा। 12 में से 2 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा। अभी भी आपके हाथ में 1 बचा है। 21 का 1 गुना जो है 21 ही होता है। 1 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। 22 को यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद माइनस लगाएं, माइनस लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 38 का गुना 5 में करना है। 30 का 5 गुना होता है 15। उसके बाद 8 का 5 में गुना करेंगे तो 40 होगा, यानी कि 38 का 5 गुना 190 हो जाएगा। 190 के 0 लिख देंगे, 19 आपके हाथ में रहेगा। फिर 38 का 5 गुना 190 होगा। 190 में जब 19 को जोड़ेंगे तो 209 आ जाएगा। पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर हम 209 लिख देते हैं भैया, 209 लिख देते हैं। फिर बटे के फॉर्म में ले आएंगे। फिर अब इसको प्लस में करना है। 21 में जब 106 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। 127 हो जाएगा। फिर माइनस कर देते हैं। 38 का 55 में जोड़ेंगे तो 5 और 8 कितना होता है, 13 के 3 आ जाएगा, 1 हाथ में आ जाएगा। फिर 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी कि 93 93 निकल के आया है। अब इसको हम माइनस कर देंगे, क्वेश्चन हल हो चुका है। कैसे माइनस करेंगे, 2226 में से 2090 को घटाना है। ये 2 को भूल जाओ आप। उसके बाद क्या करेंगे, 226 में से 90 को घटाना है तो 136 आ जाएगा। यहाँ पर 136 आ जाएगा, 136 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें जो है नीचे वाली संख्याओं को भी घटा देना है। अभी क्या करना है कि 127 में से 93 को घटाना है। तो 127 में से 93 को घटाएंगे तो 7 का 2 गुना 14 हो जाता है और 1 इसमें आ जाएगा, यानी कि 34 आ जाएगा। यहाँ पर 34 34 आ जाएगा। उसके बाद अब हमें इसको हल कर देना है, काट देना संख्याओं को। 34 से 136 को काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 17 का 2 गुना 34 होता है। चलिए इसको 4 बार में काट देते हैं। 3 का 4 गुना 130 का 4 गुना 120 हो जाएगा और 4 का 4 गुना 16, यानी कि 136 कट गया। ये 4 बार में आंसर आपका निकल करके आ चुका है। आंसर यहाँ पर निकल चुका है। एक्स का मान निकला है, यहाँ पर आपका एक्स का मान निकल के आ जाएगा 4। एक्स का मान यहाँ पर 4 निकल करके आ जाएगा। अभी आप आंसर तक पहुंच चुके हैं, 4 आंसर आपका निकल चुका है। तो उसको क्या करेंगे, अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो यहाँ पर 4 4 रख करके देख लेंगे तो यहाँ एक दूसरे की संख्याएं समान हो जाएंगी। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करने से पहले भैया इसको हम मिटा देते हैं। भैया मिटाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको फास्ट हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर अब 3 करेंगे। इसको समझाने के लिए आपको छोटा छोटा क्वेश्चन करके समझा रहे हैं, लेकिन अब भी इसी वक्त आप विधिवत तरीके से समझ जाएंगे। समानुपात आप विधिवत तरीके से समझ जाएंगे। मेरे भैया अगर आप डायरेक्ट चौथी क्लास में आए हैं तो हो सकता है आपको समझ में ना आवे, इसलिए आप फर्स्ट क्लास को पहले देखें, फिर सेकंड क्लास को देखें, थर्ड क्लास को देखें, उसके बाद फोर्थ क्लास में आए। बिल्कुल विधिवत तरीके से समानुपात आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज ही अभी आप समझ जाएंगे। तो जा करके इसको स्टार्टिंग से देखें, बिल्कुल स्टार्टिंग के साथ देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया भैया, 3 5 और 6, 3 5 6, 3 5 6 और 7 और 7 में से क्या घटाया जाए, 7 में से क्या घटाया जाए नुपाती समानुपाती हो जाएं।
भैया क्वेश्चन लिखने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि अभी आप क्वेश्चन को जब भी मैथ पढ़ो तब क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ो। आपको आता है तब भी पढ़ो, ये प्लस पॉइंट होता है मैथ का। जब क्वेश्चन आप बार बार पढ़ते हैं तो बिल्कुल विधिवत तरीके से आपको उसका ज्ञान होता चला जाता है। जब भी क्वेश्चन आपके समझ में नजर में आएगा, वो पेपर में हो या कहीं कोचिंग सेंटर में हो या घर पे पढ़ रहे हो, तो 1 सेकंड के अंदर आपको याद आ जाएगा कि यही क्वेश्चन है और ऐसे करना है। क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो सवाल तो हल कर लेंगे, अभी इसी वक्त कर लेंगे, लेकिन बाद में भूल जाएंगे। जितनी तेज आप मैथ को लगाते हैं उससे 2 गुना स्पीड में आपके दिमाग से वो बाहर चली जाती है। इसलिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। चलिए फिर से इसको हम पढ़ करके देखते हैं। 3, 5, 6 और 7 में से क्या घटाया जाए कि संख्याएं एक दूसरे के समानुपाती हो जाएं। अब की बार फिर से घटाने के लिए बोला, ये जोड़ने के लिए बोला था भैया, ये जो है जोड़ने के लिए बोला था। क्या बोला था? घटाने के लिए भी बोला था और घटाने के लिए ये भी बोल रहा है। तो चलिए इसको घटा करके देखते हैं। इसको जो है घटा करके हम देखते हैं। घटाने के लिए क्या होता है भैया? घटाने के लिए होता है, अब इसको हम पहले समानुपात में लेकर आ जाएं, समानुपात में लेकर के आ जाएं। 3:5 समानुपात 6:7 हो जाएगा। इसको हम x मान लेंगे, a को 3 को हम a मान लेंगे, फिर 5 को b मान लेंगे, इसको हम c मान लेंगे, 6 को, उसके बाद हम d मान लेंगे। ABCD के आधार पर हमने रख दिया संख्याओं को। यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्वेश्चन हल करवाने का कोई मतलब नहीं करता मेरे हिसाब से, इसलिए क्वेश्चन को हल नहीं करवा रहे हैं, क्वेश्चन को समझा रहे हैं। आपको समानुपात समझ में आ रहा है? अभी आपको अगर समानुपात समझ में आ रहा है भैया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर शेयर और लाइक करते हैं आप लोग तो थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है। और अभी आप हाल ही में यूपी पुलिस का जो है पेपर दे करके आए हैं, उसके बाद आप फिर से सुन लो कि 1 लाख पद पर वैकेंसी आने वाली है। जिन लोगों का क्वेश्चन अभी पेपर जो है बढ़िया नहीं गया है वो लोग फुल तरीके से तैयारी करें, हो सकेगा तो उस 1 लाख पद में जो अभी आ रही वैकेंसी उसमें फुल तरीके से आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी एक सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, अभी हिंदी भी चल जाएगी, उसके बाद हो सकेगा तो 2, 3, 4 टीचर के साथ हम आपका पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं अभी ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? ABCD हम इसको मान चुके हैं। क्या मान चुके हैं? ABCD। अब चलिए इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे? हल कैसे करेंगे? तो ABCD माने हैं, अभी हमने आपसे बताया था कि घटाने के लिए A और D हो जाता है भैया। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, A और D हो जाता है। A है 3 × D है 7 माइनस कर देंगे, उसके बाद BC हो जाएगा, B है 5, उसके बाद C है D, अरे C है जो है 6 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम प्लस कर देते हैं, प्लस में संख्याएं वही रहती हैं, A + D हो जाएगा, B + C हो जाएगा, चाहे घटाओ चाहे जोड़ो नीचे की संख्या वही रहती है। तो A + D हो जाएगा, 3 और +7 हो जाएगा, -5 और +6 हो जाएगा। अब थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे इसको तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 का 3 गुना कितना होता है? 7 का 3 गुना 21 होता है भैया। उसके बाद माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। उसके बाद 5 का 6 गुना कितना होता है? 30 हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद बटे के फॉर्म में लाएंगे, फिर 3 और 7 कितना होता है? 10 हो जाता है। 7 और 3 10, फिर माइनस कर देंगे। 5 और 6 कितना होता है? 11 हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अभी क्या करना भैया? अब इसको हल कर देना है। 21 में से जब 30 जाएगा तो क्या आ जाएगा भैया? 21 में से जो है 30 जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? अपने बाप की खेती तो है नहीं कि भी जो पाऊ कर दो, ऐसा नहीं होता है, लेकिन जाएगा। कैसे जाएगा? 21 में से जब 30 जाएगा तो -9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -9 आ जाएगा। फिर बटे में रख देंगे। 10 में से 11 जाना है, इसमें भी संख्याएं बड़ी हैं। 10 में से 6 10 में से 11 लेकर के जाएंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर -1 आ जाएगा। अभी माइनस से माइनस को खत्म कर दो, ए का मतलब कुछ होता नहीं है। यहाँ पर जो है अभी x का मान निकल करके यहाँ पर क्या आ गया? 9 आ गया है। यही है आपका आंसर, यही है आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ भी गया होगा आपके। चलिए कोई बात नहीं, अभी दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम।
तो इसको हम मिटा देते हैं भैया, जल्दी स्पीड में मिटाएंगे ताकि आपकी भी समय खर्च ना हो। और भैया समझ में बिल्कुल आता होगा, अगर आता है समझ में, आ रहा है समझ में, तो थोड़ा एक कमेंट करके बिल्कुल बता देना कि मैं समझ में आ रहा है। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि भैया हम सही बता रहे हैं, ये बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। आप भी स्टूडेंट हैं भैया, हम भी स्टूडेंट हैं, बताने का फुल तरीके से प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, यहाँ पर दिया होगा क्वेश्चन क्या दिया है भैया, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, जब x को 2, 3 और 30 2, 3, 30 और समानुपात में हैं, उसके बाद क्या दिया है, x प्लस 7 तथा x माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2 यहाँ पर 2 ढंग से बना देते हैं, x माइनस 2 के बीच मध्य समानुपाती ज्ञात करें। लो भैया इतना बड़ा क्वेश्चन, तो अभी आधा बोर्ड तो भर गया क्वेश्चन से। समानुपात भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अभी दिया है जब x को 2, 3, 30 और 35 में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में हैं। x प्लस 7 तथा x माइनस 2 के बीच मध्य समानुपात ज्ञात करें, यानी कि मीन प्रोपोर्शन भी ज्ञात करना है। इसमें जो है मीन प्रोपोर्शन, ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, ये मीन प्रोपोर्शन भी ज्ञात करना है। ये क्या होते हैं, सीजीएल सिचुएशनल के क्वेश्चन होते हैं, ये पूछे गए क्वेश्चन है भैया, ये पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसको कैसे हल करते हैं हम, अभी आप खूब समझ चुके हैं, इसमें बताने की कुछ जरूरत नहीं है। इसमें क्या बोला है, इसमें जोड़ने के लिए बोला है, तो यानी कि जोड़ने में क्या होता है, b प्लस सी हो जाता है, b मल्टीप्लाई सी हो जाता है। तो यहाँ b क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं 2 अनुपात के 3, फिर समानुपात 30 अनुपात के क्या हो जाएगा भैया, 30 अनुपात के 35 हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये बार बार क्यों लिख रहा हूं, आपके समझ में हो सकता है एक ही बार में आ गए हो, ताकि इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप कभी भूले नहीं, इसको एक बार समझ जाए, आप कभी भूले नहीं। चलिए इसको करके देखते हैं, इसको कैसे करेंगे हम भैया, इसको करेंगे। अब इसको चलिए हल कर देते हैं। अभी क्या करना, अभी जोड़ना है, अभी जो है जोड़ना है, तो BC लेंगे, B है 3 मल्टीप्लाई C है 30, फिर माइनस कर देंगे, A है 2 और D है, AD जोड़ देंगे, A प्लस D मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई के 35 हो जाएगा, फिर बटे के फॉर्म में लाएंगे, फिर इसको प्लस कर देंगे, प्लस में AD चलेगा, प्लस में A प्लस D होगा, 2 और प्लस में हो जाएगा 35, 2 प्लस 35 माइनस, और उसके बाद क्या आ जाएगा, B और C आ जाएगा, B में 3 है और प्लस में 30 है, उसके बाद आगे हल करेंगे भैया, तो क्या होगा, जब आगे हम हल करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब इसको हम गुना कर देते हैं, 3 का 30 में गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, फिर माइनस कर देते हैं, 2 का 3 गुना क्या होता है, 2 का 35, 35 का 2 गुना 70 हो जाएगा, फिर बटे के फॉर्म में लाएंगे, फिर 2 और प्लस कितना होगा, 35 और 2 37, 37 माइनस 30 और प्लस क्या हो जाएगा, 30 और प्लस 3 33 हो जाएगा भैया, 33 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है ना दिखिए आपको, ये 33 हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, जब 20 में से 90 में से 70 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, बटे रखेंगे, 35 में से 33 जाएगा, 35 माइनस के 33 यानी कि क्या आ जाएगा,
4 आ जाएगा यहाँ पर भैया, 4 आ जाएगा। जब अब इसको हम हल करेंगे तो 4 का 5 गुना 20 होता है, यानी कि x का मान निकल करके 5 आ चुका है भैया। यही है x का आपका मान। अभी क्या पूछा है कि x, उसके बाद क्या पूछा है, x प्लस 7 करना है। x प्लस 7, x का मान 5 है, 7 5 और 7 जोड़ेंगे जब तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है तो हम आपको भी बता चुके हैं, 3rd क्लास में, क्लास 2 में बता चुके हैं कि मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है जो संख्याएं आ गई हो उनको गुणा करके और रूट लगा देना होता है, यही होता है मीन प्रोपोर्शन। तो चलिए 12 आ गया, 7 x प्लस 7 7 है, x का मान 7 और 5 12 आ गया। उसके बाद x में से 2 घटाना है, x का मान 5 है, 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यही हम रूट कर देते हैं। 12 का रूट नहीं निकलता भैया और 3 का रूट भी नहीं निकलेगा, फिर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, नहीं निकलता तो अभी x, इसको हम जो है 12 का 3 गुना क्या होता है, 12 का 3 गुना 36 हो जाता है। अब रूट निकल आएगा, 3 का रूट क्या होता है भैया, 36 का रूट क्या हो जाएगा, 36 का रूट हो जाएगा 6। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन इतना बड़ा था लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर पाए। चलिए कोई बात नहीं, अभी दूसरा क्वेश्चन हम करके देखते हैं। भैया अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, पढ़ाना हमारा सफल हो रहा हो, बताना हमारा सफल हो रहा हो तो भैया एक लाइक प्लीज कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन को, वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा। हो सके तो स्टेटस लगा दो भैया। थोड़ा सा लोग जितने जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी हम आपको अच्छा पढ़ाने का, बताने का बिल्कुल विधिवत तरीके से प्रयास करेंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं भैया, इसको हम मिटा देते हैं, इसको स्पीड में मिटाएंगे। अभी जो है इसमें समय बहुत लग रही है, सबसे ज्यादा तो हमें मिटाने में दिक्कत होती है। अब डिजिटल बोर्ड होता तो सनासन इसको बढ़ा देते आगे, उसके बाद बताने में समय कम लगती और आप ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करते। लेकिन मेरा मकसद यही रहता भैया कि जब भी आप यहाँ पर समय खर्च करो आपको विधिवत तरीके से समझ में आ जाए। तो उसके बाद भैया ये सब मिटा करके हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या भैया, आगे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें तो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यहाँ पर नंबर 5 यहाँ पर लिख देते हैं। अभी इसको हम स्पीड में लिख देंगे। जब x को 21 22 60 और 64, 21 22 60 तथा 64 64 में से समानुपात में है। अब आगे क्या दिया है, x प्लस 1, उसके बाद दिया है तथा फिर दिया 7x प्लस 8 के बीच मध्य समानुपाती ज्ञात करें। मध्य समानुपाती ज्ञात करें। लो भैया आप मध्य समानुपाती, फिर मेन प्रोपोर्शन निकालना है। पहले तो संख्या को हल करें, अभी फिर से घटाया दिया है। यहां पर क्या दिया था, यहां पर जोड़ा दिया था, यहां पर जोड़ने के लिए बोला था, यहां पर घटाने के लिए बोल रहा है, उसके बाद मीन प्रोपोर्शन निकाल रहा है। अब चाहे आपको जोड़ने के लिए दे चाहे आपको घटाने के लिए दे, आप विधिवत तरीके से सीख चुके हैं, इसलिए आपको इसको भी 1 सेकंड के अंदर बिल्कुल हल करेंगे। 1 सेकंड के अंदर हल करेंगे। पहले तो हम संख्या को देखते हैं, संख्या क्या दिया है फटाफट देखते हैं भैया। संख्या दिया है 21 22 60 और 64 दिया है। यहां पर लिखेंगे 21 अनुपात के 22 समानुपात 21 22 60 और 64 दिया है, 64 दिया है। इसको हम x मान लेंगे, 21 को हम a मान लेंगे, फिर हम b मान लेंगे, फिर हम c मान लेंगे और हम d मान लेंगे। a b c d के फॉर्म में ले आए। चलिए हम इसको अब आगे बढ़ाएंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे भैया, अभी ये घटाने के लिए बोला है तो घटाने के लिए a गुणे की d हो जाएगा। a है 21 मल्टीप्लाई के d 64 हो जाएगा, फिर माइनस कर देंगे,
फिर 22 और सी, बी और सी हो जाएगा। बी है 22, उसके बाद सी है 60, सी है 60, इसके बाद उसको हम बटे के फॉर्म में लाएंगे, फिर हम इसको जोड़ देना। जोड़ने में क्या होता है, अभी जोड़ेंगे या घटाएंगे मतलब नहीं है, लेकिन जब नीचे आ जाएंगे तो ए, इसके बाद a प्लस डी हो जाएगा और b प्लस सी हो जाएगा। तो a प्लस डी क्या होता है, 21 और प्लस 64 हो जाता है। 21 प्लस 64 माइनस 22 प्लस जो है 60 हो जाएगा। 22 प्लस 60। अब इसको हल करेंगे भैया, जब फिर अब 21 मल्टीप्लाई के 64 करना है। जब 21 का 4 गुना करेंगे तो 21 का 4 गुना 84 होता है। 84 के 4 यहाँ पर लिख देंगे। अभी हाथ में हमारे 8 है। उसके बाद 21 का 6 गुना कितना होता है, 21 का 6 गुना होता है भैया 126। 126 में हम 8 को जोड़ेंगे जब, तो 134 हो जाएगा। 134 34 हो जाएगा, माइनस कर देंगे। उसके बाद 22 का गुना 60 में करना है। 22 का गुना 60 में करना है। 22 का शून्य शून्य हो जाएगा। 22 का 6 गुना, 20 का 6 गुना 120, तो 22 का 6 गुना कितना होगा, 132 हो जाएगा। 132 32 हो जाएगा। क्या सही किया है गुना? बिल्कुल, एक बार चेक कर लेंगे, बिल्कुल सही किया है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद बटे के फॉर्म में ले आएंगे। उसके बाद 21 प्लस 64 करना है। 4 और प्लस 5, 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा। 6 और प्लस 8 हो जाएगा। 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 85 में से उसके बाद 22 प्लस 60 करना है। इसके बाद 82 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे जब आगे हम, तो क्या आ जाएगा भैया, आगे जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1344 में से 1320 को घटाएंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। बटे में उसके बाद जब हम 85 में से 82 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। अभी 3 से कटने वाली संख्याएं काट देंगे। 3 का 8 गुना 24 होता है, यानी कि यहाँ पर x का मान निकल करके 8 आ चुका है। यहाँ पर x का मान निकल करके 8 आ चुका है भैया। अभी क्या बोला है आगे, बोला है x प्लस 1, x का मान 8 है, प्लस 1 करना है। तो क्या हो जाएंगी संख्याएं, x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। x का मान 8 है, x का मान 8 निकल कर गया है, और 1 प्लस 1 है तो 8 और 1 9 हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 7x है, 7 पहले से है, x उसके बाद है, तो 7 का 8 गुना हो जाता है 56। 56 में प्लस 8 फिर लगा है। 56 में 8 जब जोड़ेंगे तो 64 64 हो जाएगा। 64 हो जाएगा। उसके बाद हम रूट कर देते हैं, क्योंकि मध्यानुपात निकालना है, और मध्यानुपात का मतलब आप लोग समझते हैं कि संख्या कोई भी हो उसको हम गुना करके और रूट में रख देंगे, मध्यानुपात निकल के आ जाएगा। अभी रूट में आ गया है। जब रूट में संख्या आती है तो 9 का रूट करेंगे भैया तो 3 आ जाएगा। 64 का रूट करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 अठाई चौके 64 होता है। जब 8 का गुना हम 3 में करेंगे तो 8 का 3 गुना 24 होता है। अभी आपका आंसर बिल्कुल स्पष्ट रूप से निकल करके आ चुका है। यद्यपि आपको बिल्कुल ये विधिवत तरीके से समानुपात समझ में आ गया होगा, ये सवाल समझ में आ रहे हैं, तो बिल्कुल भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्योंकि ये जो आप चैनल पर पढ़ रहे हैं समानुपात, आप पढ़ करके देखे होंगे, बिल्कुल विधिवत तरीके से आपको समझाने का फुल प्रकार से प्रयास किया जाता है और आप समझ भी जाते हैं। अभी एक सब्जेक्ट चल रही थी मैथ, अभी हाल ही में हिंदी भी स्टार्ट हो जाएगी, और अब की बार बिल्कुल बहुत जल्द से जल्द आपको सभी प्रकार की कंपटीशन क्लास देने का फुल तरीके से प्रयास किया जाएगा। अभी ये बोर्ड भी बदलेगा, अभी समय आने दो। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर। समानुपात तो क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, तो अभी अगली टॉपिक पर मिलेंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत भैया। जय हिंद।